वायनाड से लोकसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार शाम शिमला पहुंच गए। प्रियंका गांधी कुछ दिन शिमला के छराबड़ा में छुट्टियां मनाएंगी। दिल्ली से चंडीगढ़ तक हवाई मार्ग से आई, जबकि चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए छराबड़ा पहुंची। प्रियंका गांधी का काफिला शाम 7 बजे शिमला से छराबड़ा के लिए रवाना हुआ, जो कि 7:15 बजे के करीब पहुंचा। प्रियंका गांधी ने शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति निवासी रिट्रीट के साथ छराबड़ा में अपना घर बना रखा है। प्रियंका गांधी अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए यहां पर आती है। तो लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के छराबड़ा में शुक्रवार शाम पहुंच चुकी है। सबसे पहले प्रियंका गांधी शिमला के चंडीगढ़ तक पहुंची। इसके अलावा चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए छराबड़ा पहुंची। प्रियंका गांधी का काफिला शाम 7 बजे हिमाचल प्रदेश पहुंचा। 4 से 5 दिन तक प्रियंका गांधी यहां पर रुकेगी, अपने आवास पर रुकेगी। 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां प्रियंका गांधी मनाएगी। इससे पहले भी प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंची थी। और प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका निजी दौरा है, इसका पार्टी के कार्यक्रम से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो प्रियंका गांधी एक बार फिर से छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरजमी पर पहुंची। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का। टीना जी, प्रियंका गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उनका निजी दौरा है, छुट्टियां मनाने के लिए अक्सर वो पहले भी हिमाचल प्रदेश आई थी और एक बार फिर से उन्होंने हिमाचल का रुख किया है। बिल्कुल, देखिए वो प्रियंका गांधी का यहाँ पे अपना घर है, तो वो लगातार यहाँ पर आती रहती है। छाबड़ा में उनका घर है और यहाँ पे वो कई बार, चाहे वो इलेक्शन के दिनों में अपनी थकान मिटाने की बात रही हो या स्कूल की तलाश रही हो या शिक्षा बनाने की बात रही हो, वो यहाँ पर आती रहती हैं। और इस दौरान वो कल भी शाम यहाँ पे पहुंची है और जो उनका काफिला है शाम 7 बजे शिमला से छाबड़ा के लिए रवाना हुआ और 7:15 बजे के करीब वहां पर पहुंच गया था। और इस दौरान सरकार ने जो है उनके दौरे को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा वहाँ पे बढ़ा दी है और जो उनका घर है छाबड़ा में, उसके आसपास जवानों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है ताकि सुरक्षा में जिस तरह की कोई सूचना हो। लेकिन इस दौरान ये स्पष्ट है कि ये जो दौरा है प्रियंका गांधी का, वो बिल्कुल निजी दौरा है और इस दौरान वो किसी से मिलेंगी नहीं और ना ही वो यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यालय है, ये कांग्रेस वर्कर्स है, उनसे मिलेंगी। लेकिन इस दौरान वो हनुमान मंदिर जाको भी जा सकती हैं और आसपास के जो कुछ जो स्थल है वहाँ पे वो घूमने जा सकती है। और इस दौरान देखा जाए कि पिछली बार भी वो जाती गई थी, तो उनके साथ जो है कुछ लोग जो उनकी करीबी हैं वो शामिल रहते हैं। तो ऐसे में जी अभी जो वो उनको ये बताया जा रहा है कि अभी जो प्रियंका गांधी शिमला आई है, अगले 4-5 दिन वो यहीं रुकने वाली है और उनका ये बिल्कुल निजी दौरा है। और इस दौरान वो किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी कार्यकर्ता से, किसी से भी नहीं वो मिलने वाली है। केवल अपनी वो छुट्टियां बिताने यहाँ पर आई है और छुट्टियां बिताकर वो वापस लौट जाएंगी। जी टीना जी, 4 से 5 दिनों का उनका ये कार्यक्रम रहेगा। निजी दौरा उनका ये रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल भी लगातार विपक्ष की ओर से भी उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास हिमाचल प्रदेश को देखने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर खासकर जो कांग्रेस इकाई है उसके संगठन के अंदर किस तरह से चीजें चल रही है, संगठन में किस तरीके से सुधार लाना है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पास समय नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है और बात ये भी है कि 3 महीने से ज्यादा यानी 4 महीने का लगभग समय होने वाला है और कांग्रेस का यहाँ पे संगठन का जो पुनर्गठन होना था अभी तक नहीं हो पाया है और कांग्रेस जो है बिना संगठन के यहाँ पे चल रहा है। और फिलहाल सरकार में जिस तरह से अध्यक्ष निगमों और बोर्डों में अध्यक्षों की तैनाती होनी थी वो भी पेंडिंग पड़ा है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है, वो कह रहा है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो बिल्कुल यहाँ पे निष्क्रिय है, खत्म हो चुका है और कांग्रेस उसको पुनर्गठन करने के लिए कोई विशेष तवज्जो है वो यहाँ पे नहीं दे रही। ऐसे में जो केंद्रीय नेता भी जो पहुंचते हैं यहाँ पे, जिस तरह से प्रियंका गांधी पहुंचती है, तो बताया जा रहा है कि निजी दौरा है, तो लोगों को जो कार्यकर्ता उनको एक उम्मीद रहती है कि जब केंद्र से कोई नेता यहाँ पे, बड़ा नेता यहाँ पे आएगा तो वो उनसे मिलेगा, उनकी समस्याएं जानेगा और संगठन को जो है पुनर्जीवित करने के लिए कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई अभी नहीं दे रहा है। हालांकि जो उनकी तरफ से जो यहाँ पे कांग्रेस की प्रभारी लगाई गई है हिमाचल की रजनी पाटिल, वो पिछले दिनों आई थी, उन्होंने बैठक की है। लेकिन फिलहाल जो है
जिस तरह से जो एक्टिव संगठन यहाँ पे कांग्रेस को जरूरत थी, वो फिलहाल नदारद है और उसके जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल यहाँ पे जरूर जो है कुछ हद तक यहाँ पे टूट चुका है। जी बिल्कुल टेना जी, और जैसा कि आप भी बता रहे कि पिछले 4 से 5 महीनों से बिना संगठन के ही जो कांग्रेस इकाई है वो काम कर रही है, और जब भी कोई बड़ा नेता, सेंटर का जो नेता होता है, जब वो किसी स्टेट में जाता है और खासकर उस स्टेट में जिसमें उसकी खुद की सरकार होती है, तो ऐसे कार्यकर्ता उम्मीद लगाकर रखते हैं कि हाँ उनसे मुलाकात होगी, जो हमारी ग्रीवेंसेज है, जो हमारी शिकायतें हैं उनके साथ हम साझा करेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी का ये निजी दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम ऐसा बन सकता है कि मुख्यमंत्री सुखून से मुलाकात करें और राज्य के अंदर जो कुछ अभी फिलहाल कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जो सिचुएशन है, उसको लेकर प्रियंका गांधी के साथ चर्चा की जाए? कोई ऐसा कार्यक्रम बन सकता है इन 4 से 5 दिनों में? देखिए, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस अगर हम सरकार की बात करें, वो आर्थिक संकट के मोर्चे पर गिरी हुई है। दूसरी तरफ संगठन की बात करें, वहां पर भी कोई संगठन जो पुनर्गठन होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो तमाम चीजों को लेकर जो है केंद्रीय नेताओं का जो है वो उनको इंतजार रहता है कि वो आएंगे, उनके साथ जो है चर्चा की जाएगी और वहां से कोई हल निकलेगा। तो ऐसे में उम्मीद बिल्कुल है कि मुख्यमंत्री कोशिश कर सकते हैं और प्रियंका वाड्रा भी जो है गांधी है वो मिल सकती है उनसे, इस पर चर्चा कर सकते हैं। और ये भी उम्मीद है कि कुछ अन्य कार्यकर्ता जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, रह चुके हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है और जो पार्टी को, जो संगठन को जो तीन लाइन से लाना चाहते हैं, वो भी प्रियंका गांधी से जो है वो एक आग्रह कर सकते हैं कि वो जरूर एक बैठक जो कार्यकर्ताओं के साथ या फिर जो बड़े जो पदाधिकारी रह चुके हैं या जो बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे एक बैठक जरूर करे। तो अभी हालांकि ये कहा जा रहा है कि निजी दौरा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करें और उनको जो है यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत करवाएं और बताएं कि हिमाचल जो है किस तरह से किन किन मोर्चों पर जो है वो यहाँ पे चुनौतियों का सामना कर रहा है और उसके हल के लिए उनको किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की सरकार की जो जरूरत है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो ऐसे में उम्मीद जरूर है कि प्रियंका गांधी भी किसी हालातों से वो भी वाकिफ जरूर है हिमाचल के। बिल्कुल बिल्कुल टीना जी, उनका निजी कार्यक्रम है, लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा क्या प्रियंका गांधी अपने इस निजी टाइम से थोड़ा सा समय निकालकर मुख्यमंत्री या किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता से, जैसा कि आपने भी जानकारी दी, मुलाकात कर सकती है, वस्तु स्थिति जो हिमाचल के उसको लेकर कोई जानकारी ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी तमाम जानकारी के लिए।